देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जो 11th पार्ट है उसमें आपको ये टर्म्स दी हुई हैं। इसको एपी में चेक कैसे करेंगे हम, D1 सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस। अब देखो ये ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर में से ए तो कभी सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, लेकिन हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं ए, तो अंदर बचेगा a-1। ऐसे D2 कैसे आएगा, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस, ए क्यूब में से ए स्क्वायर माइनस किया, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है ए स्क्वायर, अंदर क्या बचा a-1। ऐसे D3 निकालेंगे, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इन दोनों में से कॉमन क्या है ए क्यूब, अंदर क्या बचा a-1। अब आप चेक कर सकते हो कि जो ब्रैकेट के अंदर है वो तो इक्वल है, बट उससे ठीक पहले वो तो इक्वल नहीं है ना, ये a है, ये ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2 इज़ नॉट इक्वल टू D3। भाई तीनों इक्वल आ ही नहीं रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस दीज टर्म्स आर नॉट इन AP। अब देखिए आपका जो 12th पार्ट है वो देखिए, इसमें √2, √8, √18 और √32 दिया हुआ है, तो D1 निकालेंगे, √8 माइनस √2। अब देखो ये डायरेक्ट वैसे तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, बट √8 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, और रूट में क्या होता है कि जो दो टर्म्स एक जैसी होती हैं वो बाहर आ जाती हैं आपकी, तो 2 और 2 का एक पेयर बना क्या 2, वो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2, तो ये बचा 2√2, और माइनस में √2, 2√2 में से एक √2 चला गया तो क्या बचा √2। ऐसे ही देखिए D2 √18 माइनस √8 है, √18 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2। अब 3 और 3 की फिर से पेयरिंग हो रही है, तो बाहर क्या आएगा 3 आएगा, अंदर क्या बचा 2, तो ये बना 3√2। और 8 √8 को जब हमने सोल्व किया था ऊपर तो 2√2 आया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2√2, और 3√2 में से 2√2 जाएगा तो बच्चे क्या बचेगा √2। अब D3 देखिए, फोर्थ टर्म √32 माइनस में थर्ड टर्म √18, और √32 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब देखो 4 की पेयरिंग हो रही है तो एक 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा √2, और माइनस में √18 को ऊपर हमने सोल्व किया तो क्या आया था 3√2, तो 3√2 लिखा मैंने, 4√2 में से 3√2 चला गया तो क्या बचा √2। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं D1, D2 और D3 तीनों इक्वल आ रहे हैं √2 के, तो कह सकते हैं हम हेंस दीज टर्म्स आर इन AP। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालनी है, तो फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवन्थ टर्म। फिफ्थ टर्म को क्या लिखेंगे a+4d, सिक्स्थ टर्म को a+5d, सेवन्थ टर्म को a+6d। ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म बच्चे, क्या है यहाँ पे √2, तो √2 लिखा मैंने, 4 आपका सेम है, और डी क्या आ रहा है आपका √2, तो √2 में 4√2 ऐड कर दो, 5√2 आ गया। ऐसे आप नीचे वाले पार्ट भी सोल्व कर लोगे। अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है आपका उसमें दिया हुआ है √3, √6, √9 और √12। अब देखो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस क्या √6 माइनस √3, आपको पता है ऐसे तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बट √6 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ। अब पेयरिंग तो नहीं हो रही है, बट ये जो रूट के अंदर 3 और 2 है, क्या मैं इसको √3 इंटू √2 लिख सकता हूँ, यस बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आपको वापस मिल जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है √3 है आपका, √3 मैंने बाहर लिया, अंदर क्या बचा √2 माइनस 1। D2 कैसे आएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, √9 माइनस √6, √9 सबको पता है डायरेक्ट 3 आएगा, फिर भी मैंने इसको 3 इंटू 3 लिख के दिखाया आपको। √6 को √3 इंटू √2 लिखेंगे। अब देखो इन दोनों में से तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा तो आपका ऐसे ही रहेगा 3 माइनस √6। ऐसे ही D3 निकाल दो, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, √12 माइनस √9, √12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखेंगे, और माइनस में √9 को 3। देखो अब इनकी पेयरिंग हो रही है तो 2 बाहर, √2 माइनस 3। अब देखो D1, D2 और D3 इक्वल ही नहीं आ रही, तो हम कहेंगे कि ये AP में नहीं है। अब देखिए आपको ये पार्ट देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, तो क्यों ना हम पहले स्क्वायर को ही सॉल्व कर लें। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अब तो आसान हो गया है क्वेश्चन। D1 निकालेंगे हम, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8 आ गया, D2 निकालेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 16 आ गया, D3 निकालेंगे 49 माइनस 25 24। तो आप चेक कर सकते हो कि D1, D2 और D3 इक्वल है ही नहीं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस टर्म्स आर नॉट इन AP। तो देखो कुछ जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे वो मैंने सोल्व करा दिया आपको, तो जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आप उसको ईमानदारी से सोल्व करिए, और इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 5.1 क्या हो गया फिनिश हो गया। थैंक यू।